नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 7 अगस्त 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। प्रदेश में बढ़ी उमस, आज झमाझम बारिश के आसार, कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अगस्त की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तापमान में बढ़ोतरी होने से कूलर और एसी की मांग फिर से बढ़ गई है। हालांकि इस बीच राहत की खबर है कि प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं आज यहां पर पूरे छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने के आसार है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर में बादल गरजने, बिजली गिरने और बारिश की संभावना जताई है। दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सड़क किनारे नहीं होगी गणेश मूर्तियों की बिक्री, निगम ने लाखेनगर मैदान में दुकानें लगाने की दी अनुमति। राजधानी की सड़कों पर अक्सर त्योहारी सीजन में जाम की स्थिति बनती थी, जिससे निपटने के लिए निगम ने मुहिम शुरू कर दी है। इस बार गणेश उत्सव के लिए मूर्तियों की बिक्री सड़क किनारे नहीं होगी। जोन 5 और जोन 7 क्षेत्र में सड़क किनारे मूर्तियों की बिक्री करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने लाखेनगर मैदान में मूर्तिकारों को मूर्तियां बेचने की अनुमति दी है। अकलतरा रेलवे स्टेशन पर अनोखी दोस्ती, कुतिया ने बंदर के बच्चे को अपनाया, रोज पिलाती है दूध और करती है प्यार। छत्तीसगढ़ के अकलतरा रेलवे स्टेशन पर बंदर और कुत्ते की अनोखी दोस्ती देखने को मिली है। यहाँ एक कुतिया ने बंदर के बच्चे को अपना लिया है। वह उसे अपना दूध पिलाती है और उसकी देखभाल करती है। इसका वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बंदर का बच्चा काफी समय से स्टेशन के आसपास रहता था। संभवतः वह अपने यहाँ पर झुंड से बिछड़ गया था या उसकी माँ किसी हादसे का शिकार हो गई थी। इस स्थिति में कुतिया ने उसे अपनाया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। कुतिया ने सिर्फ उसे दूध पिलाती है बल्कि उसे सुरक्षा और प्यार भी देती है। बंदर का बच्चा भी यहाँ पर कुतिया के साथ खेलता है। कभी वह उसकी पीठ पर चढ़ जाता है तो कभी उसके पैरों से लिपट जाता है। नमी राय ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। सीएम साय से की मुलाकात। सीएम विष्णुदेव साय से उनके निवास पर बीते दिन एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता नमी राय पारेख ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों को नमी राय पारेख की उत्कृष्ट उपलब्धि से प्रेरणा मिलेगी। नमी राय पारेख ने बताया कि 5 से 13 जुलाई तक जापान के हिमेजी में एशियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप में उन्होंने 57 किलोग्राम डेडलिफ्ट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, 16 प्लाटून कर रहे अभ्यास। ओडिशा का दल भी करेगा प्रदर्शन। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर्व को देखते हुए रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की तैयारी 28 जुलाई से शुरू कर दी गई है। परेड का फाइनल रिहर्सल 13 अगस्त को होगा, जिसमें जिले के एसएसपी और डीएम मौजूद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करने के साथ ही परेड की सलामी लेंगे। एमएलए को राखी बांधने 20,000 महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। रिकेश सेन मुख्यमंत्री अनुदान से दिए 10-10 हजार के चेक, कहा खान सर का रिकॉर्ड टूटा। दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को राखी बांधने बहनों की भीड़ लग गई। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रिकेश सेन को कई बहनों ने घेर लिया। किसी ने राखी पहनाई, किसी ने मिठाई खिलाई, कोई तिलक लगा रहे, कोई नारियल दे रहा है। सभी मिलकर दोनों हाथों में राखी पहना रहे हैं। विधायक रिकेश सेन ने मन से कहा कि आज खान सर का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि इस राखी महोत्सव आयोजन में 20,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें लगभग 7,000 से अधिक महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थी। बहनों को गिफ्ट में विधायक ने 10-10 हजार के चेक दिए। बता दी कि बहनों को दी जाने वाली उपहार की राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छादान से जारी रही है, जिसके लिए 7 महीने पहले आवेदन किया गया था। अवैध तंबाकू और गुटखा जब्त, 30 लाख की आकी गई कीमत। ऑपरेशन आघात के तहत एक्शन। जसपुर जिले में ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा और जिले के लोदाउन थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 30 लाख का अवैध गुटखा तंबाकू जब्त किया गया है। यह जखीरा एक ट्रक से बरामद किया गया है। इस मामले में हरियाणा निवासी ट्रक चालक राशिद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत वैधानिक कार्यवाही शुरू की है। हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस का आज प्रदर्शन, कहा सरप्लस राज्य में जनता संग हुआ अन्याय। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने बताया कि यदि पहले आम जनता 600 यूनिट बिजली का उपयोग करती थी तो उन्हें केवल 200 यूनिट का ही पैसा देना पड़ता था और 400 यूनिट तक की सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन इस सरकार ने सीधे सीधे आम जनता की जेब पर हमला किया है।
50-50 फॉर्मूले पर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तहसीलदार, सरकारी गाड़ी मिलेगी, राजपत्रित का दर्जा भी बिना जांच के निलंबन नहीं होगा। 10वें दिन हड़ताल खत्म। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। 28 जुलाई से 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के साथ बैठक की, जिसके बाद आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। बता दें कि हड़ताल के बीच नारियल कलेक्शन की चैट भी वायरल हुई थी। इसके साथ ही प्रदेश भर में रुके हुए नामांतरण, सीमाकरण, भू अधिकार अभिलेख जैसे कार्यों के फिर से संचालन का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व मंत्री ने बैठक में कहा कि राजस्व विभाग शासन की रीढ़ है, अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। कृषि माफियाओं पर शिकंजा, किसानों की मांग पर गोदामों में छापा, भारी मात्रा में मिला डीएपी और यूरिया खाद। किसानों की आवाज उठाने पर राजनांदगांव में बड़ा खुलासा हुआ। जिले में डीएपी और यूरिया खाद की कालाबाजारी पर नकेल कसते हुए बीते दिन कृषि विभाग और किसान संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कई निजी कृषि केंद्रों के गोदामों में दबिश दी। इस दौरान भारी मात्रा में यूरिया और डीएपी का अवैध स्टॉक बरामद किया गया, जिसे महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। जिले में बीते कई दिनों से सहकारी समितियों में खाद की किल्लत बनी हुई थी, लेकिन निजी कृषि केंद्र में इनका जमकर भंडारण किया जा रहा था। किसान संघ ने जब कृषि विभाग पर दबाव बनाया तो अफसरों ने पहले तो खाद की कमी का बहाना बनाया, लेकिन किसानों की जीत पर गोदामों में छापा मारा गया और जमाखोरी का सच उजागर हो गया। जवानों ने पश्चिमी डिवीजन में नक्सलियों को घेरा। एनकाउंटर में एक ढेर। बीजापुर में फोर्स का बड़ा एक्शन। बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्चिंग अभियान पर निकली टीम पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली को मार गिराया है। मंत्री बनने की रेस में दो नए चेहरे। अग्रवाल साहब की चर्चा। सरकार और संगठन दोनों में नई नियुक्ति। इसी माह भाजपा जल्द करेगी ऐलान। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट और बीजेपी संगठन का विस्तार एक साथ हो सकता है। बीजेपी नेताओं ने इस ओर संकेत दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही इसका निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद मंत्रिमंडल के लिए दो नए नामों की चर्चा हो रही है। मंत्री बनने की रेस में एमएलए राजेश अग्रवाल और आरंग से विधायक गुरु खुशवान साहब का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले सीनियर विधायक अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव का नाम चल रहा था। अब देखना यह कि किसको साय के संगठन में जगह मिलेगी। छत्तीसगढ़ बन रहा टेक्नोलॉजी हब। नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में राज्य बनेगा आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली। अब राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग या प्रोटोटाइपिंग के लिए बेंगलुरु, पुणे या नोएडा जैसे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश में मानव तस्करी के आंकड़े चौंकाने वाले। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को बनाया जा रहा निशाना। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या बन गया है। पिछले 2 सालों में राज्य मानव तस्करी के 39 मामले सामने आए हैं, जिनमें 83 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तस्करी और पलायन के मामले ज्यादातर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भूपेश की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती। अब 11 अगस्त को सुनवाई। बघेल बोले, जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वो खुला घूम रहा मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिवर्तन निदेशालय के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अब सुनवाई 11 अगस्त को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 को चुनौती दी गई थी। भूपेश बघेल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अब यह मामला सोमवार को दोबारा सुना जाएगा। इस केस की सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। लापरवाही की भेंट चढ़ी सरकारी योजना। कृषक केंद्र में पड़ी सड़ गई लाखों की खाद दवा। पंचायत ने ट्रैक्टर से फिकवाया। कृषि उप संचालक बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। गरियाबंद जिले के नागाबुड़ा स्थित कृषक सूचना केंद्र में लाखों रुपए की कीटनाशक, फफूंदनाशक, जैविक खाद और कल्चर लंबे समय तक बंद कमरे में पड़ी सड़ गई। हालात यह हुई कि सामग्री से दुर्गंध फैलने लगी और भवन खुद जर्जर होने लगा। स्थिति बिगड़ने पर ग्राम पंचायत ने इसे ट्रैक्टर में लादकर गाँव के बाहर फिकवा दिया। कुत्ते का जूठा भोजन परोसे जाने पर बड़ी कार्रवाई। प्रधान पाठक और शिक्षक निलंबित। 3 शिक्षकों की रोकी गई वेतन वृद्धि। बलौदाबाजार जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में मध्याह्न भोजन में घोर लापरवाही बरते जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सोनी के प्रस्ताव पर हाईस्कूल के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार साहू, प्रभारी प्रधान पाठक नेतराम गिरी एवं शिक्षक वेद प्रकाश पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही 3 अन्य शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत, महिला घायल। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुडीपार में खेत में काम कर रहे पति पत्नी पर आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य महिला भी घायल हुई है।
छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय आर्मर रेसलर श्रीमान झा ने रचा इतिहास। प्रो पंजा लीग 2025 के लिए चुने जाने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी बने। भारतीय आर्मर रेसलिंग के इतिहास में छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवशाली अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय आर्मर रेसलर श्रीमान झा प्रतिष्ठित प्रो पंजा लीग के लिए चयनित होने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस बार लीग का यह दूसरा सीजन होगा, जो 5 अगस्त से 22 अगस्त 2025 के बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जहां श्रीमंत मुंबई मशल फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करेंगे। बारिश में भी पानी की किल्लत, लोगों ने चिरमिरी बिलासपुर मार्ग किया जाम। SECL के खिलाफ की नारेबाजी। 2 महीने से लगातार पानी की किल्लत झेल रहे चिरमिरी के गेल्हा पानी क्षेत्र के लोगों का सब्र आखिर टूट ही गया। नाराज लोगों ने चिरमिरी बिलासपुर मुख्य मार्गों को सोनामुखी नाका के पास जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सड़क पर उतर आई और SECL के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारी लग गई और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यहाँ पर गेल्हा पानी क्षेत्र SECL कॉलोनी में आता है, जहां पीने के पानी की आपूर्ति SECL के माध्यम से होती है। बीते 2 महीनों से बार-बार यहां पर मोटर खराब होने के चलते पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 1-2 दिन के लिए पानी दिया जाता है और फिर मोटर खराब हो जाती है, जिसके बाद हफ्तों पानी के लिए तरसना पड़ता है। रायपुर रेल मंडल 31 स्टेशनों पर लगाएगा 65 ATBM मैनुअल टिकट काउंटर पर लोड कम करने 1 करोड़ खर्च होंगे, यात्रियों का बचेगा समय। रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों पर मैनुअल टिकट काउंटर पर लोड कम करने रेलवे करीब 1 करोड़ खर्च कर 65 नई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाएगा। रेलवे ने इसके यहाँ पर कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्च का ब्यौरा मंगाया गया है। डिटेल मिलने के बाद ग्राउंड पर काम शुरू किया जाएगा। राधे राधे बोलने पर छात्र की पिटाई मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल को किया तलब। दुर्ग जिले के ग्राम बागडूमर स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में 3.5 साल की मासूम बच्ची के राधे राधे कहने पर प्रिंसिपल ने उसके मुंह पर टेप चिपकाकर बच्ची की पिटाई की थी। इस मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने मामला दर्ज कर स्कूल के प्रबंधन और प्रिंसिपल को 14 अगस्त को तलब किया है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्मिका शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में न केवल बच्ची उसके परिवार के धार्मिक पंथ चुनने के अधिकार का हनन होता है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ऐसा प्रकरण बच्चों के प्रति क्रूरता के दायरे में आता है। इस मामले की पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। 84 गांव में जमीन खरीदी बिक्री पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास के 84 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री के साथ बटांकन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो किसान या जरूरतमंद जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं, वे रोक के कारण अपनी जमीन नहीं बेच सकते और न ही जमीन की यहाँ पर खरीद कर सकते हैं। जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक लगभग 2 महीने पहले लगी है, जिसके कारण किसी भी तरह की जमीन और खरीदी बिक्री का काम 84 गाँव में नहीं हो पा रहा है। रायपुर के आसपास के 84 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहां पर 3 प्रोजेक्ट पर काम होना है, जिसमें रायपुर बलौदा बाजार 4 लेन सड़क, नवा रायपुर परमल कसा रेलवे लाइन और क्रॉस एंट्री उत्पादन पाइपलाइन विशाखापट्टनम से रायपुर तक होना है। बिलासपुर NTPC प्लांट में 1 की मौत, 8 घायल। मेंटेनेंस के दौरान टूटा हीटर प्लेटफॉर्म। मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा और नौकरी मिलेगी। बिलासपुर जिले के NTPC सीपत प्लांट में बीते दिन बड़ा हादसा हुआ। 5 में मेंटेनेंस के दौरान प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म टूट गया। हादसे में 1 मजदूर की यहाँ पर मौत होगी, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 1 की हालत गंभीर है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर का नाम श्याम साहू, जो कि सीपत थाना क्षेत्र के पोड़ी गांव का रहने वाला था। हादसे के बाद तत्काल मजदूरों को NTPC हॉस्पिटल सिम्स और अपोलो भेजा गया। सिम्स में 1 की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों का इलाज चल रहा है। 24 लाख के 6 इनामी सहित 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 50-50 हजार रुपए की दी गई प्रोत्साहन राशि। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण एवं पुनर्वास नीति तथा नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर बीजापुर जिले में 24 लाख रुपए के 6 इनामी नक्सलियों सहित कुल 9 नक्सलियों ने पुलिस के आला अफसरों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। BSNL की 5G सेवाओं में हो रही देरी पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। लोकसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में भारत संचार निगम लिमिटेड की 5G सेवा की शुरुआत में हो रही देरी और संविदा कर्मचारियों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछते हुए इस विषय पर गंभीर चिंता जताई। सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देश भर में BSNL की सेवाओं को लेकर आम जनता लगातार शिकायतें कर रही है, जबकि निजी कंपनियों द्वारा 5G सेवाएं बड़े पैमाने पर शुरू की जा चुकी है। वहीं BSNL द्वारा अब तक 4G और 5G सेवाएं ठीक से शुरू न कर पाना चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने BSNL में कार्यरत कर्मचारियों के हितों का भी सवाल उठाया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।